भारत एक विकासशील देश है। विकासशील देश होने के कारण हमारे यहाँ निर्माण काफ़ी तेजी से हो रहे हैं। हम सब जानते हैं कि भवन निर्माण उद्योग इकाइयों में बिजली तथा पानी का कनेक्शन किया जाता है, जिसमें अधिकांशतः पीवीसी पाइप का ही उपयोग होता है। इन पीवीसी पाइपों में पीवीसी बैंड लगाए जाते हैं। ऐसे में यदि आप 20 से 30 हजार रुपये निवेश कर पीवीसी बैंड पाइप का निर्माण करते हैं तो निस्संदेह आप ज़्यादा पैसे कमाते हैं, साथ ही आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम आलोक सिंह है। आप सबका आपके मनपसंद चैनल उद्योग धंधा में स्वागत है। आज उद्योग धंधा चैनल के माध्यम से आपको पीवीसी बैंड पाइप निर्माण इकाई के बिजनेस आइडिया देने वाला हूं, जिसके अंतर्गत कुछ बिंदु हैं जिसमें संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। ये लो इन्वेस्टमेंट का हाई प्रॉफिट वाला बिजनेस है। तो चलिए इस बिजनेस आइडिया को विस्तार से समझते हैं, जिसके अंतर्गत नंबर 1 है हमें पीवीसी बैंड पाइप का निर्माण क्यों करना चाहिए। नंबर 2 पीवीसी बैंड पाइप निर्माण के लिए बाजार में संभावनाएं क्या हैं। नंबर 3 है पीवीसी बैंड पाइप के लिए हमें किन उपकरणों की सहायता लेनी पड़ती है, उसकी लागत क्या होगी। नंबर 4 है पीवीसी बैंड पाइप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कच्चा माल क्या होता है। नंबर 5 पीवीसी बैंड पाइप बनाने के लिए कर्मचारियों की हमें कितनी आवश्यकता होगी, कितनी जगह की आवश्यकता है जिससे हम पीवीसी बैंड पाइप का निर्माण कर सकते हैं, कनेक्शन हमें कैसे लेना है। अगला बिंदु है कि वित्तीय स्रोत कौन कौन से होंगे। वैसे शासकीय योजनाएं बहुत सारी हैं, तो प्रमुख शासकीय योजनाओं की भी जानकारी आपको दी जाएगी। साथ में इस बिजनेस को करने के लिए लाइसेंस कौन कौन से लगेंगे, सप्लायर हमें कहां से मिलेंगे, सप्लायर की जानकारी मिलेगी। तो चलिए इस बिजनेस को विस्तार से समझते हैं और सफल उद्यमी बनते हैं। पीवीसी पाइप का सर्वाधिक उपयोग हो रहा है, जिसमें पीवीसी पाइप की आवश्यकता होती है। पीवीसी पाइप का सिंचाई, विद्युत उपयोग, रसायन उद्योग, घर में, ऑफिस फिटिंग कार्य में किया जाता है। ऐसे में आज इस बिजनेस की बाजार की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ के आ रही हैं। जब आप इस क्षेत्र में बाजार का सर्वेक्षण करते हैं तो आप पाते हैं कि जिस हिसाब से पीवीसी बैंड पाइप का बाजार में लगातार मांग बढ़ रहा है, उस हिसाब से हमारे स्थानीय तौर पर पीवीसी बैंड के निर्माता बहुत कम हैं, मैन्युफैक्चरर कम हैं। यदि आप पीवीसी बैंड पाइप का निर्माण करते हैं तो निस्संदेह आपके लिए एक बेहतर अवसर, एक अच्छा अवसर हो सकता है। आप इस उपकरण को लगाकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। उपकरण 2 तरह से लगा सकते हैं। एक है छोटी पूंजी में छोटे उपकरण लगाकर काम करना। नंबर 2 है मशीनरी की सहायता से पीवीसी पाइप का निर्माण कर पैसे कमाना। तो आज हम बात कर रहे हैं, जो बिंदु है नंबर 1 है छोटी पूंजी में छोटे उपकरण लगाकर काम करना। यदि आपके पास पूंजी नहीं है, पूंजी बहुत कम है और आप चाहते हैं छोटे स्टार्टअप को करना, तो आप हीटर, कपलिंग और कटिंग मशीन पाइप की सहायता से इस बिजनेस को आसानी से संचालित कर सकते हैं, मतलब पीवीसी बैंड पाइप का निर्माण कर सकते हैं। इसकी लागत की अगर बात की जाए तो छोटी पूंजी में 20 से 30 हजार रुपये लगता है। इस पूंजी से आप काम को शुरू करते हैं। जब आपका नेटवर्क तैयार हो जाता है, जब आप अधिक लोगों तक पहुंचते हैं, एक दिन में आप 4000 से 5000 बैंड बनाना शुरू करते हैं, तो आपको जरूरत होती है मशीनरी की। मशीनरी की बात की जाए तो मशीन जो है तो फुली ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक और मैनुअल मशीन होती है। फुली ऑटोमेटिक मशीन जो है तो लगभग इसकी लागत 5 लाख से 6 लाख रुपए होता है। 5 से 6 लाख रुपए लगाकर इस बिजनेस को कर सकते हैं। वहीं अगर सेमी ऑटोमेटिक मशीन की बात की जाए तो आप 2 से 3 लाख रुपए लगाकर इस बिजनेस को आसानी से संचालित कर सकते हैं। मैनुअल मशीन की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि आपको हाथ से काम करना है, फिर भी 30 से 40 हजार रुपए लगाकर आप मैनुअल तरीके से काम कर सकते हैं। आपको कटिंग मशीन की जरूरत होती है। अगर हम कच्चे माल की बात करते हैं कि इस बिजनेस में आपका कच्चा माल क्या होता है, तो कच्चा माल पीवीसी पाइप है।
पीवीसी पाइप खरीदते समय क्वालिटी का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप बेहतर क्वालिटी का पाइप लेंगे तो अच्छे पीवीसी बैंड को बनाएंगे। और अगर ऑनलाइन की बात की जाए कि आप कैसे खरीदते हैं, तो होलसेलरों से, मैन्युफैक्चरर से ऑनलाइन जो है तो पीवीसी पाइप को खरीद सकते हैं। इसका कोई रेट फिक्स नहीं है, इसलिए हम आपको रेट नहीं बता रहे हैं। आप मार्केट में रिसर्च करेंगे और पीवीसी पाइप के रेट को समझेंगे। बिजली के कनेक्शन की बात की जाए तो प्रारंभिक तौर पे आप घर से बिजनेस को प्रारंभ करते हैं और जैसे ही बिजनेस चलता है तो फिर आपको बिजली के कनेक्शन, आपको व्यवसायिक तरीके से बिजली कनेक्शन की आवश्यकता होती है। आप थ्री फेज बिजली का कनेक्शन लेते हैं, उसके लिए बिजली विभाग से आपको परमिशन लेना पड़ता है। परमिशन लेकर, कनेक्शन लेकर आप इस बिजनेस को संचालित कर सकते हैं। अब स्थान की बात करते हैं कि इस बिजनेस को संचालित करने के लिए हमें कितने स्थान, कितने वर्ग फीट की जरूरत है। इंडस्ट्री अगर आप लगा रहे हैं, वही सेमी ऑटोमेटिक या फुल ऑटोमेटिक लगा रहे हैं, तो 1500 से 2000 स्क्वायर फीट की आपको आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त भंडारण, जहां पर आप पीवीसी पाइप रखेंगे, उसके लिए अतिरिक्त जगह की आपको आवश्यकता होगी। उस हिसाब से आप स्थान का चयन करते हैं और चयन के हिसाब से आप अपने बिजनेस को संचालित करते हैं। अब हम बात करते हैं कर्मचारियों की आवश्यकताओं को। इस बिजनेस को प्रारंभिक तौर पर आप अपने घर से करें। जब बिजनेस संचालित बेहतर तरीके से होता है तो आप मशीन लें, मशीनों से काम करें। उसके लिए आपको 2 से 3 कर्मचारियों की आवश्यकता होगी बिजनेस को संचालित करने के लिए। बिजनेस का ग्रो होना, जिस हिसाब से आपका बिजनेस का विस्तार होता है, उस हिसाब से कर्मचारियों को रखना आप प्रारंभ करते हैं। शुरुआत में आप 2 से 3 कर्मचारी रखकर इस बिजनेस को बेहतर तरीके से संचालित कर सकते हैं। अब हम आपसे बात करते हैं कि इस बिजनेस में आपकी कुल पूंजी कितनी लगती है, क्योंकि अभी हमने आपको मशीनरी लागत की बात की है, कुल पूंजी की नहीं, क्योंकि कुल पूंजी में आपकी मशीनरी और अन्य कार्यशील पूंजी होती है। तो कुल पूंजी में अगर आप फुली ऑटोमेटिक मशीन की सहायता से कार्य कर रहे हैं तो आपको 10 से 12 लाख रुपए की आवश्यकता होती है। वहीं पर मैनुअल काम कर रहे हैं, छोटी पूंजी से काम कर रहे हैं, तो 20 से 30 हजार रुपए। और वही सेमी ऑटोमेटिक मशीन की सहायता से काम कर रहे हैं तो 5 से 6 लाख रुपए की आपको आवश्यकता होगी। इतनी पूंजी से आप अपने बेहतर तरीके से इस बिजनेस को संचालित कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि बिजनेस को संचालित करने के लिए वित्तीय स्रोत, पैसे कहां से होंगे। तो पैसे का अगर स्रोत की बात की जाए तो एक तो होता है आप अपने स्थानीय तौर पे अपने घर से ही पूंजी का व्यवस्था करके इस बिजनेस को संचालित करते हैं, ना तो रिश्तेदारों से लेते हैं। दूसरा होता है बैंकों का सहारा लेना। बैंकों के माध्यम से आप पूंजी इकट्ठा करते हैं और बिजनेस को संचालित करते हैं। बैंकों का सहायता लेकर इस बिजनेस को संचालित करते हैं तो 20% कम से कम मार्जिन मनी आपको देनी होती है, 80% बैंक देती है। अगर हम योजनाओं की बात करते हैं कि इस बिजनेस को संचालित करने के लिए सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से आप बिजनेस को संचालित कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे युवा साथी ऐसे हैं जो बिजनेस को करना चाहते हैं, उनके पास पूंजियां नहीं होती हैं। अब पूंजी नहीं है तो क्या करें, तो सरकार आपको मदद करती है बिजनेस को संचालित करने के लिए। तो पीवीसी बैंड के लिए योजनाएं हैं, शासकीय योजनाएं हैं, उन योजनाओं का हम बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार की 2 महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें से एक है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और नंबर दूसरा है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का भी आप लाभ लेकर अपने बिजनेस को संचालित कर सकते हैं, जिसमें से मध्य प्रदेश की है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। इस योजना के माध्यम से भी आप बाकायदे अपने बिजनेस को संचालित कर सकते हैं। सारी जानकारी हमारे YouTube चैनल में उपलब्ध है, आप उसको देख लें। अगर लाभ की बात की जाए कि इस बिजनेस को आपको कुल कितना लाभ होता है, तो लाभ आप लाखों में कमा सकते हैं। यदि आप एक दिन में प्रतिदिन 4000 बैंड बनाकर बेचते हैं और 65% ही शुद्ध लाभ आप लेते हैं, तो एक दिन में 3120 रुपए आप कमाते हैं। महीने में यदि आप 24 दिन भी काम करते हैं तो आराम से 70,000 रुपए इस बिजनेस में कमा लेते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इस बिजनेस को करने के लिए आपको प्रमुख लाइसेंस कौन कौन से लेने होंगे, क्योंकि बिजनेस करना है तो हमें लाइसेंसों की आवश्यकता होती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रमुख लाइसेंसों की। तो प्रमुख लाइसेंस में नंबर 1 है, बिजनेस को संचालित करने के लिए आपको जीएसटी नंबर लेना होता है। नंबर दूसरा अगर हम बात करते हैं बिजनेस को संचालित करने के लिए आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है। नंबर तीसरा, क्योंकि हम इंडस्ट्री लगाएंगे तो हमें बिजली विभाग से परमिशन की भी जरूरत होगी। नंबर चौथा, आप गुमास्ता लें या कंपनी बनाएं, उसके लिए आपको
परमिशन की ज़रूरत होगी। नंबर 6वां प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से ज़रूरत होती है और नगर निगम नगर पालिका से भी एनओसी लेने की ज़रूरत होती है। सप्लायर की बात करते हैं तो मशीन लेने के लिए आप ऑनलाइन बहुत सारी साइटें हैं जिनकी मदद से आप मशीनों को ले सकते हैं, जिनमें से ऑनलाइन साइट में मार्ट, ट्रेड इंडिया, जेस्ट डायल, टूलविला.com बहुत सारे हैं। नेट में सर्च करेंगे और मशीनों को आप देखकर मंगवाएंगे। मैन्युफैक्चरर के पास जाकर मशीनों को एक बार जरूर देखें। प्रशिक्षण की बात की जाए तो जहां से आप मशीन ले रहे हैं वहां से आप प्रशिक्षण ले सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं मार्केटिंग की। तो मार्केटिंग जब आपको करना है तो 80 किलोमीटर के चारों ओर पड़ने वाले जिलों में आपको संपर्क करना है, पीवीसी बैंड को ले जाके दिखाना है और वहां से आपको संपर्क कर उस बैंड को बेचना है। क्योंकि 80 किलोमीटर का एरिया प्रारंभिक तौर पे आपको चुनाव करना पड़ेगा। जब आपका बिजनेस चलने लगता है तो आप अपने दायरे को बढ़ाते हैं। बिजनेस आप होलसेलर और ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। ऑनलाइन आप पंजीयन कराते हैं और पंजीयन कराकर अपने पीवीसी बैंड को ऑनलाइन दूसरी जगह भी आसानी से बेच सकते हैं। अगर आपको बिजनेस संचालन में किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसमें अगर किसी मदद की जरूरत है तो आप हमें बताइएगा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और दोस्तों तक भी पहुंचाएं। धन्यवाद, नमस्कार।